हरिराम व्यास जी ने जैसे ही रक्त देखा मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर। और जब होश में आए तो अपने अपने पुत्र को सेवा दे दी और कहा मैंने ठाकुर जी को श्रमित कराया है, अब मैं अपने आप को दंड दूंगा। तो क्या दंड दिया? सूर्य उदय से सूर्यास्त तक वृंदावन की परिक्रमा ही लगाते रहते थे, ये दंड दिया उन्होंने खुद को। पहला दिन था दंड का। एक बात सुनिएगा, इन आचार्यों के चरित्र से ना कुछ कुछ सीखा कीजिए। आपकी सेवा में आपसे कोई अपराध बनता है, आपसे कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई दोष बन जाता है, तो उसके लिए आप जाकर के पूछते हैं हमसे अपराध हो गया, हम क्या करें? पूछिए मत, स्वयं को अपने आप ही दंड उत्सव मना लीजिए। और दंड उत्सव क्या है? तुरंत वृंदावन जाओ, एक परिक्रमा लगाओ, किसी वैष्णव को प्रसाद पवाओ, ब्रजवासी को कुछ दे करके उनको प्रसन्न करके आओ। यही दंड है वैष्णव अपराध का, भगवत अपराध का। तो श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में भ्रमण करते रहे, परिक्रमा लगाते रहे। परिक्रमा करके रात्रि में जैसे ही लौट करके आए, बहुत सावधानी से सुनो, तो शयन का दर्शन करने जब गए तो शयन के दर्शन में आपने क्या देखा कि जुगल किशोर जी ने स्वर्ण की वंशी धारण कर रखी, वही वंशी जो सुबह वो पधराना चाह रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र को बुला के बोले ये वंशी सुबह ठाकुर जी के हाथ में नहीं आ रही थी, अभी कैसे धारण हो गई? बोले पता नहीं पिताजी, आप तो चले गए थे, मैंने वंशी उठा करके धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण कर ली। हरिराम व्यास जी ने जैसे ही वंशी निकाल करके देखी तो क्या पाया? ठाकुर जी ने अपना हाथ ही बड़ा कर लिया वंशी धारण करने के लिए, उनके लिए। अब ताली से काम नहीं चले, हमारे ठाकुर जी करते हैं ऐसे? क्यों नहीं करते? और हम संतुष्ट क्यों हो जाते हैं? जैसी सेवा है उससे हमको प्रसन्नता क्यों हो जाती है? नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हमारी भक्ति में, हमारे भाव में, हमारे प्रेम में अभी वो स्तर नहीं आया कि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लें। इसलिए भैया सबसे पहली बात भक्ति में, सेवा में सबसे पहला प्रकार, ठाकुर जी को आप चैतन्य मानो। वो जड़ नहीं है, वो पीतल के नहीं है, वो अष्टधातु के नहीं है, वो मार्बल के नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं, वो साक्षात चैतन्य है। उनके प्रति चैतन्य बुद्धि आपने धारण कर ली, अपने आप ठाकुर जी अपने आप लीलाएं कराना प्रारंभ कर देंगे। मुझको राधा रमण कर दो वैसा, मुझको राधा, नित्य की प्रार्थना होनी चाहिए ठाकुर जी से। रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, मुझको राधा रमन कर दो वैसा मगन, मुझको राधा कर दो वैसा। हो करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए, करुणा निधान मुझ पे कृपा कर रीजिए।
बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। ओ ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए, ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। और प्रेम से भर दो मन, गाऊं तेरे भजन, प्रेम से भर दो मन, गाऊं तेरे भजन। ओ रटूं मैं तेरा नाम, यूं आठों याम, रटूं मैं तेरा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। श्री राधा रमण लाल की, करताल बजा के गाओ। पर चर्चा कर रहे हैं कि ठाकुर जी को चैतन्य मानो, वे पाषाण नहीं है, वे पाषाण तो हमारे लिए बन करके खड़े हैं कि तू अपने प्रेम से मुझे चैतन्य बना। वो चैतन्य ही हैं और उसी भाव की पूर्ति इस पद के दूसरे भाव में, दूसरे अंतरे में होती है। भाव से गाओ सब लोग। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं, भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं मैं। भाव भरे भूषणों से आपको सजाऊं नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। ओ नित नव भोज निज हाथों से पवाऊं मैं। भैया हम सबके लाल जी पूरे दिना खड़े रहें और कोई के लड्डू गोपाल हैं तो पूरे दिना बैठे रहें, उनके पामन में दर्द ना हो तो ऐसी भावना हमारे चित्त में नहीं आती कभी। नित्य की सेवा में एक काम किया कीजिए, रोज रात्रि अपने ठाकुर जी के चरण जरूर दबाया कीजिए। सिंथेटिक नहीं पर असली वाला इत्र मंगाइए, थोड़ा महंगा आएगा, मंगवाओ ठाकुर जी की सेवा के लिए और चरणों में इत्र लगा करके और फिर बड़े धीमे धीमे उंगलियों से। अच्छा एक बात और है, हमारे पुष्टि मार्ग के आचार्य कहते हैं ठाकुर जी की सेवा में अंगूठा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों?
कहीं भी जोर लगाना होता है हम अंगूठा का ही प्रयोग करते हैं। और ठाकुर जी की सेवा में अगर आप अंगूठा लगाते हो ठाकुर जी को पीड़ा होती होगी, लग जाती होगी, इसलिए उंगलियों से सेवा का ही निधान होना चाहिए। कहीं उठा करके भी रखें तो अंगूठा से ठाकुर जी को बड़े आराम से स्पर्श करना चाहिए। शास्त्र हमारे आचार्य तो ऐसा कहते हैं कि अगर आपने अंगूठा का प्रयोग किया भी है तो श्रृंगार के बाद ठाकुर जी का एक अलग से भोग लगाओ। किस बात का? श्रम भोग। ठाकुर जी आपको दर्द हो गया होगा, हमने अंगूठा से दबाया आपको, इसलिए मंदिरों में श्रम भोग आता है। बेचारो बहुत हमारो ठाकुर वृंदावन को बड़ो हल्को सो नेक में ही हार जाए, नेक जोर ते सर दबाए दो, हाथ दबाए दो, पांव दबाए, थक जाए इतने में तो श्रम भोग लाओ। नित्य रात्रि में ठाकुर जी को शयन से पहले चरणों में इत्र जरूर सेवा किया करो। श्रृंगार कोई कर जाए, भोग कोई बनावे, पर रात्रि शयन तो सेवक को स्वयं कराने चाहिए। दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, दाबु तुमरे चरण करो जब तुम स्वयं। ओ दाबु तुमरे चरण करो जब तुम शयन, दाबु तुमरे चरण करो जब तुम स्वयं। ओ रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम ये आठों याम। रटू में तेरा नाम यूं आठों याम, रटू में तेरा नाम ये भाव भाव से मुझको राधा कर दो ऐसा, मुझको राधा कर दो ऐसा। ओ मुझको राधा कर दो ऐसा, मुझको राधा कर दो ऐसा। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय